बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कदीर हज़रात, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दस्ते शफ़क़त ऑफिशियल और मैं हूं शफ़क़त संधू एडवोकेट। बात करना चाहूँगा ब्लास्फेमी पर, जिसकी सज़ा हमने रिसेंटली एक गैर मुल्की प्रियंथा को दे दी। प्रियंथा को हमने मार दिया, बल्कि मारा नहीं, हमने उसको जला दिया। उसको हमने सख्त तरीन सज़ा जो भी इस दुनिया में किसी भी इंसान को दी जा सकती है वो हमने दे दी है। क्यों? क्योंकि उसने तौहीन की थी। लेकिन ये कैसे साबित होगा कि उसने तौहीन की थी? और अब अगर ये साबित हो जाए कि तौहीन नहीं की थी तो क्या प्रियंथा वापस आ जाएगा? प्रियंथा कुमारा के 2 यतीम बच्चों को प्रियंथा कुमारा वापस मिल जाएगा? पाकिस्तान का इंटरनेशनल इमेज क्या फिर से वापस आ जाएगा कि हमें इंसाफ पसंद लोग हैं, कि हम अमन पसंद लोग हैं और हम अपने रसूल से, नबी से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिदा का अबी व अम्मी रूही व बदनी या रसूलल्लाह। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा जा रहे थे सफ़र के ऊपर, गामज़न थे, आपके साहब आपके साथ थे और जंगल था और जंगल के अंदर चींटियों की बहुत बड़ी मिक़दार थी। सहाबा ने रास्ता साफ करने के लिए ये फ़ैसला किया कि झाड़ियों को आग लगाते हैं, चींटियाँ जल जाएंगी या आग से डर के भाग जाएंगी और रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन आपके मेरे हमारे करीम आका रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम यह है कि किसी ज़ी रूह को यह हक़ हासिल नहीं है कि किसी दूसरी ज़ी रूह को आग की नज़र कर दे। मना फरमा दिया और रास्ता बदल के अपने सफ़र को जारी रखा। वो रहमतुल लिल आलमीन जो जानवरों पर, और जानवर भी वो जिसके छोटे होने के लिए मिसाल चींटी की दी जाती है कि सबसे छोटा जानवर, जो उसके लिए इतने करीम हैं, उनकी नामूस की हिफाजत के लिए हम बहुत जालिम हो गए। इस्लाम तो मज़हब है इंसाफ का और हमें दर्स है इंसाफ का कि मौला अली शेर खुदा के मुकाबले में यहूदी अगर आ जाए और कहे कि मेरा मुतालबा है और मेरा कोई हक है, तो दोनों को बराबर खड़ा किया जाए और इंसाफ तक पहुंचा जाए। लेकिन प्रियंथा पर हमने इल्ज़ाम भी लगाया और हमने सज़ा भी दे दी और सज़ा पर अमल दरामद भी कर दिया, उसको कोई अपील का हक भी नहीं दिया। तो आज मैं एक ऐसा जुमला कहने जा रहा हूँ जिससे हो सकता है बहुत सारे सुनने वालों को वो अच्छा ना लगे, लेकिन मैं उसको पूरे अपने सिद्ध के दिल से महसूस करते हुए कहने लगा हूँ कि बहुत सारे गैर मुस्लिम हम जैसे नाम नहाद मुसलमानों से ज़्यादा अदब करते हैं हमारे नबी का। मिसाल और दलील देता हूँ। हमारा तल्लक, मेरा तल्लक फैसलाबाद से है और आप ये वीडियो जो देखेंगे ये फैसलाबाद से ऑनर होगी और यूट्यूब का हिस्सा बनेगी कि हमारे यहाँ पीटीआई के एक अक़लियती रहनुमा हैं, मिनॉरिटी विंग से उनका तल्लक है, मिनॉरिटी विंग के सदर हैं, उनका नाम है हबकूक रफ़ीक गिल। उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया। जिस गाड़ी के साथ उनके बेटे की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ वो एक वकील साहब की गाड़ी थी और वकील साहब भी यंग लॉयर थे। उन्होंने अपनी गाड़ी की जो शिकस्त और रेख्त हुई थी उसका इफ्ज़ाना लेने के लिए
ان کرسچن دوستوں پر بلاس فہمی کی اپلیکیشن تھی. What the hell this way of love with your prophet. یعنی آپ نے اس کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا. میں اب وکیل صاحب کا نام نہیں لوں گا, جان بوجھ کے نہیں لوں گا تاکہ کوئی اور چکر نہ چل پڑے, لیکن مثال اس لیے دی, دلیل اس لیے دی کہ وہ بلاس فہمی کی اپلیکیشن واپس ہو گئی جب گاڑی کی مرمت کے لیے فیصلہ ہو گیا کہ 85,000 روپے ادا کر دیا جائے گا. یہ ویسٹرن مارک ہے ہماری محبت جو ہمیں اپنے رسول سے ہے. آج وزیر اعظم پاکستان نے بھی یہی پیغام ساری دنیا کو دیا ہے اور اپنی عوام سے بھی یہی سوال کیا ہے کہ کیا اس طرح سے بلاس فہمی کے لا کو, جس قانون کے ساتھ ہمیں بڑی محبت ہے کیونکہ ناموس رسالت کے لیے ہم ہماری جانیں, ہمارے مال, ہمارا سب کچھ, ہماری اولاد, ہمارے والدین قربان ہیں, لیکن اس کا غلط استعمال کر کے خدا کے حضور کل ہم کس قدر گناہ گار ثابت ہو جائیں گے, اس سے بچنے کی بہت ضرورت ہے. اپنے میزبان شفقت سندھو ایڈوکیٹ کو دست شفقت آفیشل یوٹیوب چینل سے اجازت دیجیے. اس میسج کو گھر گھر پہنچائیے کہ ہم نے اپنے رسول سے محبت کا جو صحیح رستہ ہے اس کا انتخاب کرنا ہے. خدا حافظ.